हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है आपके पड़ोसियों की सोच बदल गई है, आपके लिए बोल रहे हैं ऐसा। तो आप निकले कैसे? शातिर या चालाक या मासूम या बहुत ही हिम्मतभर, या क्या ही आपके लिए सोच रहे हैं, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, मेल फीमेल सभी के लिए समान है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब से मिलती है तभी से लागू हो जाती है। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं आप पर्सनल रीडिंग के लिए, और ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पर ही मैसेज करके अपनी रीडिंग बुक कराइए। डीपी पे चार्ज है क्योंकि रीडिंग फ्री नहीं है टैरो की, आपको एनर्जी फीस पे करनी ही पड़ती है। तो चलते हैं रीडिंग पे, फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स करिए जिससे कि आपकी बहुत सारी एनर्जी मेरे तक आए और रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। देखो, जो लोग कमेंट्स करते हैं प्यारे प्यारे, इतना सपोर्ट करते हैं मेरा, उनका तहे दिल से शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू, ईश्वर करे आप बहुत आगे जाए। तो जैसा कि मैंने बोला, कार्ड शफल कर लिए हैं। अब बात करते हैं आपकी पड़ोसियों की सोच। तो सोच आपके पड़ोसियों की पहले आपके विषय में थोड़ी सी नेगेटिव हो सकती थी, रही भी है। कुछ लोगों के पड़ोसियों ने उनके लिए थोड़ी नेगेटिव बातें सोची, उनको उनके चरित्र पे शक हुआ, उनको ऐसा लगा पड़ोसियों को जैसे कि आप क्या ही किसी से भी कुछ भी बोलने वाले इंसान हैं, गुस्से में आप कुछ भी किसी को बोल जाएंगे, या आप सोच समझ के बात नहीं करते हैं, आप कुछ भी बोल देते हैं। दरअसल आप स्पष्टवादी हैं, जो बात है आप मन में नहीं ऐसे नहीं रखते हैं, या आप ऐसी बात नहीं करते हैं कि मुंह पे बात कुछ और पीठ पीछे कुछ और। बहुत दुनिया चालाकी से भरी हुई है, आपके अंदर वो चालाकी फरेब नहीं है। आप लोगों की चालाकियाँ तो समझ लेते हैं, लेकिन आप खुद चालाक नहीं बनना चाहते, या ये कह लीजिए चालाकियाँ आपसे कोसों दूर हैं, आप चालाक बन ही नहीं सकते, क्योंकि आप जो है बहुत ही पॉजिटिव सोच के हैं। और आपका दिल कैसा है, अगर आप किसी के साथ थोड़ा सा भी झूठ भी बोल देते हैं तो आपके मन पे वजन हो जाता है, आपको खुद ही चैन नहीं मिलता है। तो आप ये बेचैनी क्यों अपने ऊपर ला दें, इसलिए आप हमेशा सच बोलने की कोशिश करते हैं, स्पष्ट बोलते हैं। जो भी बात होती है, लगा लेसी वाली तेरी मेरी घटनाएं या बातें आपको नहीं आती हैं। तो आपके स्पष्ट वक्ता होने को कई लोग इसको मुंह फट भी कह देते हैं आपको कि भाई इससे तो थोड़ा सा बच के ही रहना है, हमें कब क्या ये बोल देगा कुछ भी नहीं पता है। तो लोग ऐसी बातें करते थे, आपके चरित्र पे भी उंगलियां उठाते थे, क्या पता ये इतना सुंदर है, इतना दिखने में स्मार्ट है, जो भी हैं आप मेल फीमेल। और हो सकता है इसके जीवन में तो कई अफेयर रहे होंगे, या जिससे भी आपको किसी से भी बात करते हुए देखते थे तो पड़ोसी आपके ऐसे सोचते थे कि आपका चरित्र ही ऐसा है, आप किसी के भी साथ कुछ भी बात करते हैं, या आपके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों का कि लोग क्या कहेंगे या समाज क्या कह रहा है, आप अपने ही धुन में रहते हैं। ऐसे कई पड़ोसी आपके सोचा करते थे, लेकिन आप सोच जो है उनकी बदलाव उनकी सोच में आया, उनकी सोच बदल गई जब आप रहे वहाँ। उन्होंने देखा है, लोगों ने, पड़ोसी ऐसा नहीं है, कोई समाज अंधा नहीं है। हालांकि आलोचना करने में जितना मज़ा आता है, बुराइयां करने में जितना मज़ा आता है, कहते भी हैं निंदा रस सबसे मीठा होता है, कि अगर कोई बात करना शुरू करे, अगर किसी की बुराई अगर शुरू करना अगर होनी शुरू हो जाए तो क्या होता है, टाइम का पता ही नहीं लगता है। वहीं कुछ अच्छी बात हो, सत्संग हो, कथा हो तो लोगों की नींद आने लग जाएगी, लेकिन अगर बुराइयां हो रही हैं तो वहाँ नींद नहीं आएगी। लोगों को काफ़ी खुश हो के चर्चा करेंगे, नहीं भी पता होगा तो एक दो बात बड़ा चढ़ाकर बोलेंगे और बहुत ही मज़ा एंजॉय लेते करते हुए नज़र आते हैं लोग, बुराई भलाई करके। तो ऐसे भी लोग होते हैं, लेकिन आपके पड़ोसियों ने आपको देखा है, नोटिस किया है। समाज ऐसा नहीं अंधा है, मज़े ज़रूर लेते हैं, लेकिन नज़र पूरी होती है लोगों को। मैं कहूँगी ज़्यादातर लोगों को ऐसा होता है, दूसरे के जीवन में क्या चल रहा है मुझे पता चल जाए। कुछ खबरी बने बैठे होते हैं, इसी बात के लिए ही होते हैं कि उनको यही काम करना है, उनको लाइफ में कुछ करना ही नहीं है, उनको यही देखना है कि दूसरे के जीवन में क्या पंगे हैं।
अगर कोई खुश हो रहा है या किसी का नाम हो रहा है, कोई आगे बढ़ रहा है, तो क्या करते हैं लोग, फिर तके रहते हैं कि कब मौका मिले, कब इसकी कोई एक कमजोरी मिले, एक वीक पॉइंट मिले और वही हमें बोलना है, इसको नीचा गिराना है। तो ये ऐसे संसार का रूप है। लेकिन ऐसा नहीं है, लोग सच नहीं जानते हैं या सच देखना नहीं चाहते हैं। ठीक है, आपके पड़ोसी कैसे भी रहे, चाहे वो आलोचक रहे, चाहे आपके ऊपर हर एक वक्त नज़र रखने वाले रहे, या आपकी उन्होंने एक दो बार प्रशंसा की है तो एक दो बार बुराइयां भी की हैं, लेकिन अब आपके पड़ोसियों की सोच बदल गई है। अब वो आपकी आलोचना नहीं करते, आपके वीक पॉइंट को खोजना नहीं चाहते। उन्होंने देखा है कि आपने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। ऐसा नहीं है पड़ोसियों को नहीं दिखता आपका संघर्ष। आप जो मेहनत करते हैं कठिनाई से, अगर किसी काम पे जा रहे हैं, वर्किंग वूमेन है, मैन है, तो वो भी उनको दिखता है कि सुबह से लेके शाम तक ये बंदा लगा ही रहता है या बंदी इतना मेहनत करती है। और हो सकता है आपके घर परिवार में कोई ऐसे इशू हो जो बाहर तक लोगों को पता चल ही रहे हैं। ये बाहर तक पता चलने का कारण ये भी होता है आपके घर आना जाना रहा हो, हालांकि आप ज़्यादा पड़ोसियों से मतलब नहीं रखना चाहते हैं। आप प्रोग्राम है, फंक्शन है, तो आप मिजाज भी नहीं दिखाते। अगर कोई आपको इज्जत दे के पूछता है, बुलाता है, तो आप जाते भी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको एकांत पसंद है, आपको बहुत सारे लोग पसंद नहीं हैं। हाँ, मौके पे आपको पसंद है लोग कि हों, सारे लोग हों, एकजुट हो जाएं, लेकिन आपको लोगों की झूठी बातें जैसे समझ नहीं आती तो आपका मन बेचैन हो जाता है। आप नहीं चाहते ऐसे झूठी प्रपंचों में फंसना। तो पड़ोसी आपके लिए अब यही सोच उनकी बदलती हुई नज़र आ रही है। सोच रहे हैं कि आप तो देखो निकले बहुत होशियार, तेज दिमाग वाले, और काफ़ी कुछ आपके अंदर हिम्मत, जो हौसले हैं, ये उन्होंने सोचा नहीं। आप बहुत हिम्मत वाले निकले, जबकि वो ये सोचते थे कि आप दूसरों पे आश्रित रहने वाले, आप थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा करने वाले, ईगो से भरे हुए इंसान हैं, आप बहुत जल्दी कुछ भी मुंह फट हैं, कुछ भी बोल देंगे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि आपके जीवन में कितने ही संघर्ष, आपने कितने ही कठिनाइयों से आज जो मुकाम हासिल किया है, वो हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो आप जो भी कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, अपने घर परिवार को लेकर चल रहे हैं, जिम्मेदारियों को उठाने वाले इंसान हैं, या अपने आस पड़ोस के लोगों को अगर ज़रूरत पड़ी है आधी रात पे भी, तो आप खड़े हैं उनके लिए, ये उन्होंने देखा है। तो वो जानते हैं कि आप देखो सहयोगी प्रवृत्ति के हैं। आप, उन्होंने नहीं सोचा था कि आप ऐसे निकलेंगे। उनको ऐसा लगता था आप अपने स्वार्थ में लिप्त रहते हैं, आपको मतलब नहीं है, आपको जब ज़रूरत पड़ती है तभी आप लोगों को पूछते हैं। लेकिन जब आपने किसी की सहायता की है, आप खड़े रहे हैं, किसी भी मुद्दे पे जाके डट के खड़े हो गए हैं, हिम्मत आपने दिखाई है, लोगों का सहयोग आपने किया है, तब लोगों की सोच बदल गई है और लोग कह रहे हैं कि आप तो बहुत हिम्मती निकले। दरअसल उन्होंने नहीं सोचा था आप इतने सहयोगी और हिम्मती होंगे। तो कहते हैं ना कि वक्त का पहिया पलटता ज़रूर है। कल तक आपको जो घमंडी कह रहे थे, जो ईगो से भरा हुआ कह रहे थे, जो गुस्सैल कह रहे थे, आज उनको पता है कि अगर आपको गुस्सा भी आता है तो आपको गलत बात सहन नहीं है। अब उनकी सोच में आने लगा है, आपको समझने लगे हैं आपके पड़ोसी कि भाई इस बंदी को गलत बातें सहन नहीं है, ये झूठी बातों में हिस्सा नहीं लेगा, ये दूसरों की बुराई भलाई नहीं सुनेगा, ये दुश्मन का भी पक्ष ले लेगा अगर झूठ बात कही जाएगी। जैसे आपको खुश करने के लिए, आपके विरोधी के लिए अगर कोई कुछ उल्टा सीधा कहता है तो आप क्या करते हैं, आप पीठ पीछे विरोधी की भी नहीं सुनते कि ठीक है, जो बात है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया तो वो ठीक है, लेकिन बड़ा चढ़ा के क्यों ही कहना, क्यों ही उस पर दोषारोपण लगाना, या उसने किया उसका कर्मा है। आप कर्मा से बहुत डरते हैं। आप जानते हैं कि संसार में एक कर्मा ही ऐसा है, जितना आप अच्छा कर्मा करेंगे आपके साथ उतना ही अच्छा होगा ही, लास्ट अंत अच्छा ही होता है। कहते हैं ना कि बुरा करने वाले का नतीजा बुरा होगा। थोड़े समय के लिए उसकी खुशियां हो सकती हैं, अपरंपार हो, उसको ऐसा लगे कि सफलता हासिल कर ली है, दूसरे को दुख देके या कष्ट देके या किसी की प्रॉपर्टी संपत्ति पैसे हड़प के। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो इतना कष्ट में हो जाता, उस संपत्ति, उन चीज़ों का सुख ही नहीं ले पाता है ना। उसको 1000 बीमारियां घेर लेंगी, वो संपत्ति सारी उसमें चली जाएगी। कहीं ना कहीं कहते हैं ना, जैसी नियत तैसी बरकत। तो जैसी नियत रख ले, दूसरे का अगर कुछ बिगाड़ना चाहोगे तो वाइब्रेशन जाएगी ब्रह्मांड में कि इसको तो सब बिगड़ा हुआ पसंद है।
जैसे कि कल मैंने अपने दूसरे चैनल पे कहा कि अगर आप किसी चीज़ को लेकर, दूसरे की खुशियों को देखकर अगर आप दुखी हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वो दुख आपके जीवन में आएगा, है ना। वो खुशियाँ आपको नहीं मिलेंगी। ईश्वर समझेंगे आपको ये खुशी पसंद नहीं है, इसलिए आप दुखी हो रहे हैं। तो ऐसे लोगों के जीवन में जो दूसरों की खुशियाँ देख के जो दुख महसूस करते हैं, जलन महसूस करते हैं, ईर्ष्या महसूस करते हैं, तो ईश्वर समझ जाता है इसको ये सुख पसंद नहीं है, ये इसीलिए दुखी है। तो क्या होता है, उसके जीवन से वो सारी खुशियाँ छीन ली जाती हैं। तो थोड़े समय के लिए उसको खुशियाँ मिल सकती हैं, लेकिन अंत उनका बुरा होता है। लेकिन जिसने धैर्य धारण कर लिया, जिसने कठिनाइयों का सामना कर लिया, जिसने हिम्मत बढ़ के आगे बढ़ के दूसरों की मदद कर दी, आगे बढ़ गया, किसी का बुरा नहीं माना, किसी का बुरा नहीं सोचा, वो इंसान एक दिन उच्च शिखर पर जाता ही है। तो आपके जीवन में अभी हो सकता है बहुत सारी कठिनाइयाँ हो, आप उलझन में हो, किसी ऐसी परेशानी में फंसे हो जहाँ से निकलना शायद नामुमकिन है, लेकिन आपने अपने आप को डिवाइन को सौंप दिया है पूरी तरीके से। यहाँ मैं देख पा रही हूँ, आपने कह दिया है मेरे परमपिता परमेश्वर अब आप ही संभालो। जिस भी देवता देवी को आप मानते हैं उनके ऊपर आपने अपने आप को छोड़ दिया है, यूनिवर्स पे, डिवाइन पे। तो एंजल, यूनिवर्स सभी आपकी सहायता करने के लिए खड़े हो गए हैं। तो इस टाइम आपके एंजल आपके आसपास हैं, आपको जो भी प्रार्थनाएं करनी है उनसे कर सकते हैं। अगर कोई कर्मा बना है, कोई मन क्रम वचन से किसी का दिल दुखा है, तो आप माफ़ी मांग सकते हैं प्रार्थनाओं के जरिए। और इसी से मुझे ध्यान आया, अगर 7 चक्रास आपको हीलिंग करानी है, नेगेटिविटी रिमूव करानी है, ये प्रार्थनाएं जो हैं, क्षमा प्रार्थनाएं हैं, ये करवानी है, या ग्राउंडिंग शील्डिंग है ना, और प्रोटेक्ट वाला सब कुछ आपको कोड कटिंग कराना है, उसी में शामिल हो जाता है। अगर आप आधे घंटे का होता है ये, अगर आप कराते हैं तो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कीजिए। लेकिन ये भी फ्री कुछ भी नहीं है, ठीक है, फीस होती है एक निश्चित। तो देखो, आपके पड़ोसियों की सोच तो बदल गई है। अब उन्होंने बोलना तो शुरू कर दिया है कि आप ऐसे निकले जो उन्होंने सोचा नहीं था, आप इतने सहयोगी निकलेंगे, इतना साथ देने वाले इंसान निकलेंगे, ये उनकी सोच से कोसों दूर था। वो आपको फैशनेबल समझते थे, मॉडर्न समझते थे, आपको किसी की ना परवाह करने वाला समझते थे। लेकिन आज उनको दिख रहा है आप तो बहुत ही परवाह करने वाले व्यक्ति हैं। तो ये कमाल की एनर्जी है। सोच बदलते देर नहीं लगती, वक्त बदलते देर नहीं लगती। तो सुंदर समय आपका शुरू हो चुका है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूवर्स।